क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आप बिना लाइसेंस के अपने पास बंदूक रखते हैं यानी कि गन रखते हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम होता है और आर्म्स एक्ट के तहत आपको बिना लाइसेंस के गन रखने के लिए 7 साल से लेकर 14 साल तक की जेल भी हो सकती है पकड़े जाने पर। और दोस्तों आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि आप इंडिया में गन का लाइसेंस ले सकते हैं और लाइसेंस समेत आप अपने पास एक लीगल तरीके से यानी कि कानूनी तौर से अपने पास एक गन रख सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। पर दोस्तों इंडिया में आपको गन का लाइसेंस कैसे मिलेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया प्रोसेस क्या है और दोस्तों कितने टाइम में आपको ये मिल जाएगा और कितने टाइम तक के लिए आपको गन लाइसेंस मिल सकता है, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पर दोस्तों मेरी वीडियो पूरी शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा और मेरा चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और जितना शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करिए। इंडिया में गन का लाइसेंस लेना काफी डिफिकल्ट होता है, काफी मुश्किल होता है, पर दोस्तों ये नामुमकिन नहीं होता। अगर आपको इंडिया में गन का लाइसेंस चाहिए तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों आपको गन का लाइसेंस दिया जाए। अब दोस्तों वैलिड रीजंस तो काफी सारे होते हैं, पर दोस्तों कुछ वैलिड रीजंस मैं आपको बता देता हूं कि उन आधार पर आपको गन का लाइसेंस मिलने की संभावना ज्यादा है। अब जैसे कि पहला रीजन ये हो सकता है कि आपको किसी से जान का खतरा है या फिर किसी क्रिमिनल ने आपको जान से मारने की धमकी दी है, तो आप अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आप गन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा रीजन यह भी हो सकता है कि आपकी जमीन पर किसी जानवर के आने की संभावना है और उस जानवर के आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है या फिर आपकी जमीन पे कोई फसलें उगी हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो आप अपना नुकसान बचाने के लिए या फिर अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए आप गन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा रीजन यह भी हो सकता है, या तो आप कोई बड़ी हस्ती हैं तो आप, या तो फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है या बिजनेस बहुत बड़ा है, तो भी आप अपने सेफ्टी के लिए या फिर अपने नुकसान को बचाने के लिए गन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि गन का लाइसेंस लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों गन का लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, दूसरा एड्रेस प्रूफ, तीसरा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, चौथा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, उसके बाद आपका एक इनकम स्टेटमेंट लगती है या फिर इनकम प्रूफ लगता है, या तो फिर आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट लगती है, या फिर आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है यानी कि आपने किसी से उधार लिया हुआ है तो आप उसकी जानकारी भी देनी होती है आपको, आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स लगती है, आपका बर्थ प्रूफ भी लगता है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप गन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट है यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेना होता है। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप गन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब गन लाइसेंस के लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स तो बता दिए, बट आप गन लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किसके पास अप्लाई कर सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। जो आपके जिला के मजिस्ट्रेट हैं आप उनके पास एक एप्लीकेशन दीजिए। उस एप्लीकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो भी लगाइए और साथ ही साथ अपना एक वैलिड रीजन भी दीजिए कि आपको क्यों गन का लाइसेंस दिया जाए। अब दोस्तों जब एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधा एसपी के पास यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं फॉर वेरिफिकेशन। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या करते हैं, एसपी ऑफिस से आपकी एप्लीकेशन सीधा आपके लोकल थाने में जाती है, जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर एप्लीकेंट रहते हैं वहां के लोकल थाने में जाती है आपकी एप्लीकेशन फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। अब दोस्तों वो वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, आपकी जांच पड़ताल करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं कि वो सही है या फिर आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अब दोस्तों ये वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो पुलिस स्टेशन से सीधा
आपके डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल ब्यूरो में जाती है। अब दोस्तों क्रिमिनल ब्यूरो में आपका फिर से बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फिर से आपकी जांच पड़ताल की जाती है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो क्रिमिनल ब्यूरो से सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, उसकी रिपोर्ट। अब दोस्तों रिपोर्ट आने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, वेरीफाइड हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपको गन का लाइसेंस मिल जाएगा। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पूरी पावर होती है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो ये तय कर सकें कि आपको गन का लाइसेंस देना है कि नहीं देना। इसके बावजूद भी कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो सारी वेरिफिकेशन है वो सही है। पर दोस्तों अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं चाहेंगे तो आपको गन का लाइसेंस नहीं मिलेगा, और अगर तो आपको गन का लाइसेंस मिल जाता है, वो वेरीफाई कर देते हैं, आपकी रिपोर्ट भी क्लियर कर देते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मान जाते हैं, तो आपको गन का लाइसेंस 5 साल तक के लिए मिल सकता है। अब आपको गन का लाइसेंस तो मिल गया, बट आपको कौन सी गन खरीदनी है, गन कहां से खरीदनी है और गन खरीदने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों गन के लाइसेंस में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको कौन सी गन खरीदनी है, और आप सिर्फ वही गन खरीद सकते हैं जो कि आपके लाइसेंस में मेंशन्ड है, और उस गन की पूरी डिटेल होती है उस लाइसेंस में। और दोस्तों गन आप उसी दुकान से खरीद सकते हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव गन शॉप्स होती हैं, यानी कि सरकारी दुकानों से ही आप गन खरीद सकते हैं। और दोस्तों गन खरीदने के बाद आपको क्या करना है, गन जैसे ही आप खरीद लेते हैं जो कि आपकी लाइसेंस में मेंशन होती है, आपको अपना लाइसेंस और अपनी गन को एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में ले जाकर फिर से वेरीफाई कराना होता है। वो जांच पड़ताल के बाद आपकी गन और लाइसेंस को वेरीफाई करते हैं, और गन के लाइसेंस की वेरिफिकेशन होने के बाद और गन की वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपनी गन और लाइसेंस को अपने लोकल पुलिस स्टेशन में ले जाना होता है जहां पर आप रह रहे हैं, और वहां पर जाकर आपको अपनी गन को रजिस्टर करवाना होता है। और दोस्तों जब आप गन रजिस्टर करा लेते हैं तो आप अपनी गन को अपने साथ घर पर ले जा सकते हैं। तो अपना वकील खुद बनिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन दबाइए, और जितना शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को उतना शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं और आपको लॉ की नॉलेज देता रहूं। और दोस्तों अगर आपको किसी को भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, और मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।